अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर अपनी फैमिली को मंगाना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ को बीवी बच्चों को मंगाना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है। आपका वीज़ा किस चीज़ का होना चाहिए, आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस वजह से अगर वो आपके पास हैं तो आप अपनी बीवी को यहाँ पर मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर दुबई के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात तो याद रख लें कि दुबई के अंदर अगर आप अपनी फैमिली को मंगाना चाहते हैं, यानी यूएई के अंदर, तो ये पूरे यूएई के अंदर जितनी भी रियासतें हैं, यानी अबू धाबी हो गई, शारजा, दुबई, रास अल खैमा, अलैन वगैरह, ये जितनी भी हैं उन सब के अंदर कानून ये फैमिली वीज़े का सेम ही है, तकरीबन थोड़ा सा बस फर्क है। तो ये देख लें कि पूरे यूएई के अंदर सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपकी 4,000 दिरहम सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, 4,000 दिरहम अगर सैलरी है आपके कंपनी के अंदर, तो आपको हुकूमत की तरफ से ये आप इस काबिल हैं कि आप अपनी वाइफ को यहाँ पर मंगा सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है, वो आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी 4,000 तनख्वाह नहीं है, तो अगर आप फैमिली मंगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस सूरत में भी आप मंगा सकते हैं। वो आखिर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जान लें, आपकी 4,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए, कम अज़ कम 4,000। ठीक है, 4100, 4500, 5,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए, उससे कम वाली नहीं, जो लीगल है। ठीक है ना, वो बता रहा हूँ, आखिर में वो बताऊंगा जैसे मैंने आपसे जिक्र किया। अच्छा, और दूसरा ये कि आपका वीज़ा जो है वो ट्रेड का वीज़ा होना चाहिए। मतलब ट्रेड मतलब क्लर्क का हो, फोरमैन का हो, सर्वेयर का हो, ड्राइवर के भी वीज़े पर फैमिली अलाउड है मंगाने के लिए। ठीक है, इंजीनियर का हो, और ये सब वीज़े अगर हैं जो ट्रेड में आते हैं और ये ऑफिसर वीज़ों में आते हैं, तो इसमें आप मंगा सकते हैं, क्लर्क हो, फोरमैन हो, कुछ किसी में भी। ठीक है ना, तो ये लेबर, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मैसन, इस पे फैमिली अलाउड नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर इन वीज़ों पर इतनी तनख्वाह भी नहीं होती है, एग्रीमेंट इतना नहीं होता है, जिसकी वजह से आप नहीं मंगा सकते। अच्छा, इसके अलावा आपको जो ये दो चीज़ें होगी, और तीसरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास घर का एग्रीमेंट होना चाहिए यहाँ का, कि आप बीवी को मंगा लेंगे लेकिन रखेंगे कहाँ पर। तो आपके पास वो जगह होनी चाहिए, विले का या रूम का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो वो यहाँ पर बन जाता है, वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और 1 साल का एग्रीमेंट बनता है और तीन पेमेंट्स करनी होती हैं। ठीक है ना, अगर मसलन 30,000 दिरहम देना है सालाना, तो आपने वो 3 किस्तों में देने हैं, 10-10 हज़ार करके 3-3 महीनों में, वो भी होता है। और दूसरा एक और ऑप्शन भी है, वो भी हम आखिर में जाके उस बारे में बात करेंगे, उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 चीजें होंगी। अभी पाकिस्तान से मंगाना है तो जरा आपकी वाइफ का पासपोर्ट होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड पहले होगा, फिर पासपोर्ट, और पासपोर्ट बनाने के बाद जनाब आपका निकाह नामा होगा। निकाह नामा होने के बाद, और निकाह नामा जरूरी है अटेस्टेड होना। ठीक है, पहले पाकिस्तान से कराएंगे। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, जिसे बेफाम कहते हैं पाकिस्तान में, वो अटेस्टेड होना चाहिए। पहले पाकिस्तान से होगा, फिर वही सेम, यानी कॉपी नहीं, जो अटेस्टेड निकाहनामा है या जो अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी बच्चे का बेफाम है, उसको सेम वही उसी सूरत हाल में असल ओरिजिनल जो है यहाँ पर लाने हैं। फिर यहाँ से उनको जनाब स्टैंपिंग करानी है, वजारत दाखिलिया वगैरह और जितने भी हैं, यहाँ से भी मरीना मॉल से हो जाता है, और इधर पाकिस्तान एम्बेसी से पहले कराएंगे, फिर यूएई एम्बेसी से होगा। तो ये निकाहनामा चाहिए आपको बेफाम। अच्छा, एक गलती ये करते हैं लोग यहाँ पर दुबई में, मैंने देखा है कि गलती करते हैं कि बिना निकाह नामे के अटेस्टेड वो यहाँ से कुछ 2 नंबरी तरीके से वो कर लेते हैं, वीज़ा लग जाता है। लेकिन बाद में जब आप मतलब बच्चा को दूसरा पैदा होता है, ज़ाहिर अगर आपके बच्चे मतलब आपको बच्चे अगर चाहिए, बच्चा पैदा होता है, तो बाद में आपकी लिए प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरे बच्चे का फिर वीज़ा लगता नहीं है जब तक आप निकाहनामा अटेस्टेड नहीं करवाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि लीगल प्रोसेस जो है वो करें, ना कि 2 नंबर तरीके से जाएं, फिर आप बाद में परेशान होंगे। अभी मेरे एक जानने वाले का बेटा हुआ है, और उसने ऐसे ही लगा लिया था वीज़ा, लेकिन अभी बाद में दूसरे बच्चे का वीज़ा नहीं लग रहा, प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो पहले उसने मतलब वो कराया था, तो इसलिए मसला बन गया। अच्छा, निकाहनामा जब हो जाएगा तो यहाँ पर निकाहनामा आप लेके आएंगे, तो फिर वीज़ा के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका ट्रेड का वीज़ा है, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आपके पास होनी चाहिए, मोटी मोटी जो मैंने बता दी हैं। और बच्चे का बेफाम भी अटेस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा जनाब, जब आप की ज़रा फैमिली यहाँ पर आ जाती है तो वीज़ा निकल आएगा। वीज़ा, अच्छा वीज़ा कैसे निकलता है, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं आप, तो इस पर अभी खर्चा कितना होता है।
ठीक है ना। फैमिली वीजे पर खर्चे की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फैमिली वीजे का खर्चा कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। खर्चा जनाब 250 का मेडिकल होता है, 270 दिरहम का जनाब आपकी एमिरेट्स आईडी बनती है यहाँ की यूएई की, ठीक है। उसके अलावा जनाब दमान इंश्योरेंस होती है जो खासी अभी महंगी कर दी है, पहले 600 दिरहम की थी, फिर 800 की हुई, फिर 850 की, अभी नॉर्मल जो सबसे सस्ती वाली है वो जनाब 2200 दिरहम में हो रही है। 1 साल का दमान की इंश्योरेंस होती है। अगर इंश्योरेंस आप नहीं लेते तो आप वीजा नहीं ले सकते, आपका वीजा नहीं मिलेगा, तो इंश्योरेंस लेना भी जरूरी होती है। तो ये खर्चा है। इसके अलावा जनाब फिर उसके बाद आपका 400 दिरहम टैपिंग फीस है, यानी 4 3 7 7 तो 2 9 950 ये हो गया, ठीक है ना। और फिर आपके पास अगर तो सीक का एग्रीमेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले बात की, आखिर में हम बात करेंगे, तो अगर एग्रीमेंट आपके पास नहीं है तो एजेंट यहाँ से, मेरा ख्याल है यहाँ मतलब उनको कुछ जो बड़े मुदीर हैं या उनको कुछ अथराइज है हुकूमत की तरफ से या क्या है मुझे नहीं पता, तो वो एजेंट जो है वो जनाब पैसे लेते हैं, यानी 400 टाइपिंग फीस है, 500-600 दिरहम या 700 दिरहम आपसे लेंगे, आपको वीजा पासपोर्ट पे स्टैंप करके दे देंगे। और 500 अगर आपके पास वो तौसीक नहीं है जिसकी मैंने बिल्डिंग एग्रीमेंट की बात की थी, अगर वो नहीं है तो आप वो पैसे देंगे तो वो मतलब वो आपको वीजा लगा देंगे, ठीक है। ये एक रास्ता मैं बता रहा था। अच्छा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एग्रीमेंट ले लें तो सीख ले लें तो वो अच्छा है, क्योंकि स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ाना है फिर वहां भी चाहिए होता है। और इसमें एक और चीज भी है कि वैसे अगर आप गैस सिलेंडर लेते हैं तो 20-22 दिरहम 25 दिरहम का मतलब पहले मिलता था, अभी गैस महंगी हुई है तो पेट्रोल पंप से अगर लेते हैं जनाब 55-60 दिरहम का है या 50 से 60 दिरहम के ऐसे बीच में है कुछ। अगर आपके पास वो तौसीक होता है, वो एग्रीमेंट है अगर आपके पास, तो जनाब वही सिलेंडर जो है जो 50-60 दिरहम का मिल रहा है आपको 20 दिरहम में मिल जाएगा, 20-22 दिरहम में वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो ये फायदा भी है। और स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो स्कूल वाले भी आपसे एग्रीमेंट मांगते हैं कि यार वो भी एग्रीमेंट ले आओ, तो अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो ठीक, नहीं तो फिर वहां भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें अगर लीगल तरीके से होगा तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और मैंने जैसे फैमिली वीजे का खर्चा का भी बता दिया कि फैमिली को यहाँ पर मंगाने के लिए खर्चा कितना होगा। अभी उसके बाद रूम आता है, तो नॉर्मल जो है ना कम तनख्वाह वाला, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि आखिर में हम डिस्कस करेंगे, 4000 का अगर एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका कोई जानने वाला है, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी का है या मेंटेनेंस कंपनी का है, कोई गांव वाला, आपकी सिटी वाला, शहर वाला, इलाके वाला, या कोई भी दोस्त यार किसी का भी जानने वाला है, तो उसे आप कह दें यार मेरा एग्रीमेंट कर दें, मतलब आपकी 2500 तनख्वाह है, ठीक है, तो एग्रीमेंट वो कर देगा। आप कह सकते हैं आजाद, मतलब उसके साथ अगर आप काम नहीं करते, आज़ाद वीज़े पे जैसे काम कर रहे हैं, आप बाहर काम करते हैं, अपनी गाड़ी है या कुछ भी करते हैं, तो आप 2500 महीने का कमाते हैं या 3000 कमाते हैं, तो आप उसमें गुजारा कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, यहाँ पर मलवारी देखिए, इंडियन जो है वो एक रूम लेते हैं और एक रूम के अंदर 2-2 3-3 फैमिलियां रहती हैं, सॉरी एक रूम के अंदर नहीं, एक घर लेते हैं और घर के अंदर 2-3 रूम होते हैं छोटे छोटे, तो उसके अंदर 2-3 फैमिलियां रहती हैं और वो लोग रह सकते हैं, और उनका किचन भी और बाथरूम भी शेयरिंग में कर सकते हैं। और छोटा रूम जो कम अज कम जो किराया मैंने देखा है ना, जो कम अज कम, जो मैं इतनी स्टडी की है, जो वीडियो बनाने से पहले या काफी टाइम से मैं रह रहा हूँ, अपने दोस्तों यारों से पता किया है, तो 1200 से लेकर 1500 वाला कम अज कम है, ठीक है ना। तो अगर आपकी वाइफ है सिर्फ और आप अकेले हैं, 2 बंदे हैं, तो घर भी पीछे नहीं भेजने हैं, तो फिर जनाब ये आप कर सकते हैं, अपने साथ रह सकते हैं, अपनी बीवी को रख सकते हैं कम तनख्वाह में भी, लेकिन एग्रीमेंट वहां कानून में आपको शो करना पड़ेगा। किस कोई वीजा लेके, या जैसे अभी IS वाले हमारे खान भाई हैं, पाकिस्तानी पंजाबी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां रखी हुई IS, तो IS तो सारी IS हैं जनाब नहीं कमाती हैं 4000 या 5000 या 8000, इतना तो नहीं पैसे कमाती हैं। कभी कभी तो मुझे मेरे एक दो जानने वाले हैं, वो कहते हैं यार कभी 2000 बचता है, कभी 2500 बचता है, कभी 3000 बचता है, तो वो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि तनख्वाह इतनी ही है, लेकिन वो चल रहे हैं, ठीक है ना, उससे अपना काम चला देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है जनाब। एग्रीमेंट करके ऐसे अपनी वाइफ को आप बुला सकते हैं। और अभी जितने मेरे ख्याल में मेरे मोटे मोटे मेरे दिमाग में जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर बताएं। मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाती हूँ, ये भी नया ही चैनल स्टार्ट किया है, तो आपकी सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो दुबई वीज़ों के हवाले से तो वो भी ज़रूर बताएं। और एक और चीज़, पाकिस्तान में से अगर आप बीवी को लेके जाते हैं जनाब उम्रे के लिए, अच्छा खासा खर्चा होता है, मेरा ख्याल 1 लाख के करीब होता है, अभी हमारे कुछ जानने वाले गए हैं, तो यहाँ पर बीवी आपकी आ जाती है, मंगा लेते हैं, तो जनाब आपकी 800-900 दिरहम में, 1000 दिरहम में, मैक्सिमम 1000 दिरहम आप
उम्रा करने जा सकते हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ। 1000 दिरहम एक का लगता है, वैसे 850 ले रहे हैं, मैं 1000 मैक्सिमम कह रहा हूँ, ठीक है ना। 850 800 में भी लेके जाते हैं, बस पे आप जा सकते हैं अगर परमानेंट आपकी बीवी का वीज़ा यहाँ का है तो। ये फ़ायदा है दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली और माँ बाप को मंगाने के लिए, अभी वीडियो लंबी होगी, गालबन 10 मिनट हो गए, फिर लंबी हो जाएगी तो बोर हो जाते हैं बंदे, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। फिर एक और वीडियो बनाता हूँ, माँ बाप को अगर मंगाना है उनके वीज़े के लिए क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है ना। और एनआरपी अकाउंट, अगर यहाँ पर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो अगर आपने अपनी बीवी एनआरपी अकाउंट खुलाना है पाकिस्तान में तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी विजिट वीज़ा, 2 साल का वीज़ा, घर के वीज़े की ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, वो भी देख लें। और अपनी कमेंट्स करके यार ज़रूर बताया करें, पता चलता है वीडियो अच्छी है नहीं है, मतलब कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, फिर इंसान सुधार सकता है, ठीक कर सकता है। अभी अकेला मैं अकेले कोल तो नहीं हूँ कि सारा कुछ मुझे पता हो कि यार कौन देख रहा है नहीं है। दूसरा चैनल भी है, उसमें माशाल्लाह अच्छी आपकी सपोर्ट है, तो इस चैनल को भी लाइक करें, बड़ा चैनल बनाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।